दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि पड़ोसी मुल्क से रिलेटेड है, इसका असर बाजार में क्या पड़ेगा इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और भी पोजीशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट है उससे पहले डेली मार्केट अपडेट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाजार में क्या एक्टिविटी चल रही है, किससे किससे न्यूज़ है, कौन सा स्टॉक्स क्या इफेक्टेड है, सारी चीज़ें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की कह सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो न्यूज़ हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों पड़ोसी मुल्क चाइना की तरफ से है। तो दोस्तों अगर अब हम बात करें तो न्यूज़ जो है रिलेटेड चाइना से है एंड ये जो है कोविड से रिलेटेड है। कोविड का ही एक और वेरिएंट जो कि वुआंग लैंग में इसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम है बैट वायरस। और अगर स्टडी के मुताबिक देखें तो अभी तक कुछ इतनी ज़्यादा खास ह्यूमन पे इनका इफेक्ट नहीं करेगा, लिमिटेड रिस्क है। लेकिन इसके साथ साथ रिसर्च ऑलरेडी चल रही है इस चीज़ के बिहाफ पे। और जैसा मैंने पहले भी कहा दोस्तों, ये किसी भी इंसान के कह सकते हैं बॉडी के माध्यम से नहीं आइडेंटिफाई हुआ है, ये आइडेंटिफाई हुआ है वुआंग शहर के लैब में। तो इसलिए फिलहाल इसकी अगर बात करें तो कोई एज सच कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट में थोड़ी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन हो सकती हैं, लेकिन फिर से कहूँगा इसका इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं नजर आएगा। रही बात कुछ वैक्सीनेशन जो है, ऑलरेडी इसके बारे में ध्यान रखा जा रहा है। इस चीज़ से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो ज़रूर आइडेंटिफाई की जाएंगे, उसको प्रॉपर सेटअप किया जाएगा एंड रेस्ट्रिक्ट्स भी कुछ हद तक किया जा सकता है। तो ये देखेंगे आने वाले रिपोर्ट्स के माध्यम से जो भी डिक्लेयर की जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बेसिकली ट्रेड को लेके है। तो ये बेसिकली जो भी बातचीत है इंडिया एंड यूके के बीच में होगी एंड कल से ये बातचीत शुरू होने वाली है। तो ये बेसिकली होगा प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। और अगर इसकी बात करें तो ये नेगोशिएशन ट्रेड जो टैरिफ जो प्लान्स हैं ये ऑलरेडी जनवरी 2022 से बातचीत चल रही है और इसी चीज़ को लेके आगे एग्जीक्यूशन होगा कि किस तरह से चीज़ें होंगी। एंड जो भी नेगोशिएशंस होगा इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मीटिंग खत्म होने के बाद ही हमें पता लगेगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत जो है कल से शुरू होने वाली है। अब ये मीटिंग इनके बीच होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें यूके के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है ट्रेड, जो कि ट्रेड एंड बिजनेस को लीड करते हैं, जोनाथन रेनॉल्ड के साथ जो होगी इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स है जिनका नाम है पीयूष गोयल। इन दोनों के बीच में बातचीत होगी नेगोशिएशंस को लेके। अब इसका आउटकम क्या आता है, बेसिकली किस तरीके से बेनिफिट्स होंगे इंडिया को ट्रेड बिजनेस के बिहाफ पे, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें जब खत्म होंगी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो वन बाय वन चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत ही ध्यान से जरूर देखें। देख सकते हैं सबसे पहली पोजीशन है बजाज ऑटो। तो जिस तरीके से टैरिफ प्लान्स की उम्मीद है लगाए जाएंगे, अगर हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो कल के दिन से पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट्स भी हमने देखे हैं। अगर लास्ट वीडियो अपने देखा होगा जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो सारी बातें ऑलरेडी क्लियर्ड है। क्लियर इन द सेंस टैरिफ प्लान्स को लेके, मतलब परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों ऑटो सेक्टर्स में थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आ सकता है बेसिकली इन टैरिफ प्लान्स को लेके। एंड रही बात नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा दोस्तों बजाज ऑटो को लेके, वो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, जो कि लगभग 1364 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं नेदरलैंड बेस आर्म कंपनी के द्वारा होने वाला है। और बजाज ऑटो जो है दोस्तों इसके माध्यम से अच्छा खासा बिजनेस भी करेगी। तो देखते हैं इस सब्सिडी कंपनी जो कि नेदरलैंड की कंपनी है उसके माध्यम से किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट होता है, ये और आने वाले समय में हम इस पर जरूर देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें इसका इंपैक्ट भी हम कह सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पे हमें पॉजिटिव नोट पे देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है, आगे हम डिस्कस इसको जरूर करेंगे। सेम चीज दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों इस कंपनी में भी नजर आ सकता है। प्रेशर की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट सेशन में लगभग 2.5% के आसपास का गिरावट, जिसको आगे कंसिडर करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर देखें तो कंपनी में प्रेशर है जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ प्लान्स को लेके, लेकिन इस कंपनी के नंबर्स को भी ऑब्जर्व करना है तो नंबर्स भी हम कह सकते हैं ठीक ठाक है। और हालांकि अगर कंपनी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी है, जैसे इसका पी रेशियो अगर देखेंगे, स्टॉक का पी रेशियो जो है लगभग 7.78 के करीब पहुंच चुका है, मतलब कितना ज्यादा ओवरसोल्ड जोन के करीब है। रही बात नंबर्स को लेकर डिस्कस करें चीजें, तो नंबर्स भी आप देख सकते हैं किससे का पैटर्न देखने को मिलेगा। दिसंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट लगभग 1,13,000 के आसपास का सेल है, जो कि कंपनी का क्वार्टरली ठीक ठाक है और ईयरली भी ठीक है। रही बात मुनाफे की, तो मुनाफे भी देख सकते हैं ठीक ठाक देखने को मिलेगा, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ से भी ज्यादा है। क्वार्टरली बेहतर है लेकिन ईयरली देख सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट है। इसके साथ अगर हम होल्डिंग्स की भी बात करें तो होल्डिंग्स पे भी नजर रखें जरूर, नंबर देख सकते हैं। होल्डिंग के मुताबिक एफआईएस की होल्डिंग जो है दिसंबर महीने में लगभग 18.66 के करीब है, जो कि डीआईएस लगभग 16.54% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। तो जरूर ध्यान रखें इस पर, प्रॉपर डिटेलिंग करें अपने लेवल पे ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको भी हो।
नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जो कि फाइनेंस रिलेटेड है, एनबीएफसी कंपनी है, 0.15% के आसपास का कह सकते हैं मूव है गिरावट के रूप में। और रही बात बिजनेस के हिसाब से तो कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है ये हम जरूर देखेंगे। फिलहाल इसके नंबर्स भी ठीक ठाक थे, कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं था। एंड रही बात कंपनी के बारे में तो दोस्तों एक बजाज फाइनेंस की बात करें और बजाज फिनसर्व की बात करें, लार्ज कैप कैटेगरीज में आती है तो निफ्टी 50 का पार्ट भी है साथ में, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है फाइनेंस सेक्टर में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख सकते हैं। शेयर ऑफ बजाज फाइनेंस स्लिप 1.5% टू 8,312। अब यहाँ पे अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 20 आफ्टर ब्रोकरेज फर्म यूबीएस इशू, देख सकते हैं ये आपको जो क्या इशू किया हुआ है, रेटिंग ऑन द स्टॉक सेटिंग अ प्राइस ऑफ, ये पोजीशन आप देख सकते हैं लगभग 6,800 के आसपास का बताया गया है। तो क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं मार्केट में किस तरह से पोजीशन ट्रेड करती है, लेकिन ध्यान रखें रिपोर्ट्स पर भी नजर रखें, साथ साथ कंपनी के नंबर्स को भी जरूर ध्यान में रखें। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 19 तारीख की ही रिपोर्ट है, 19 फरवरी की, यहाँ अगर देखें बजाज फाइनेंस को क्या बताया गया है, टारगेट देख सकते हैं किस तरीके का बताया गया है, एंड जो कि जियोजिट फाइनेंस की तरफ से है। तो अलग तरीके के ब्रोकरेज अलग तरीके से चीज़ें बताते हैं, क्या उनकी रिसर्च होती है, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये उनका मैटर है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों प्रॉपर अपनी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको अपने लेवल पे भी सारी स्टडी जरूर करनी है। तो कंपनी के नंबर्स को जरूर वेरीफाई करें, कंपनी के डिटेल्स को वेरीफाई करें, कंपनी के वेबसाइट को विजिट करें, एंड जरूर देखिए बुक्स एफ अकाउंट्स में कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को दर्ज करती है, साथ साथ इसका एएमयू किस तरीके से डेवलप होता है उस पर भी आप जरूर नजर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो देख सकते हैं लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट, 176 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। हम बात करें आईआईडी के बारे में तो देखते हैं आईआईडी को लेके काफी ज्यादा हलचल भी है बाजार में, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी, लेकिन इसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ध्यान रखें कल के दिन का मार्केट, देखते हैं किस तरीके से कंपनी इस चीज को रिएक्ट में लेती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं हम वेदांता के बारे में बात करेंगे। लास्ट पोजीशन आप देख सकते हैं लगभग 436 के आसपास का लेवल है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं। हालांकि अगर बात करें कंपनी में डीमर्जर की बात चल रही है ऑलरेडी, और डीमर्जर के हिसाब से अगर देखें तो जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर मिलेगा, मतलब जो भी रेशियो होगा वो डिसाइड होगा। अभी ये सारी चीजें ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो जब भी इस तरीके की न्यूज आती है इस कंपनी में, कंपनी ज्यादातर इस तरीके से परफॉर्म करती है, मूवमेंट ऊपर की तरफ जरूर रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं अगर वेदांता की बात करें तो देख सकते हैं वेदांता विल बी स्प्लिट इनटू 5 रिजल्टिंग कंपनीज। तो ये इस तरीके के डिमर्जर्स की बातें आ रही है। एंड यहां पे अगर देखें तो देख सकते हैं वेदांता एल्युमिनियम मेटल्स, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मैलकॉन एनर्जी एंड वेदांता आयरन एंड स्टील। तो कह सकते हैं इन 4 से 5 हिस्सों में कंपनी अपना डिमर्जर करेगी। तो क्या रेशियो होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हम जरूर देखेंगे प्रॉपर क्लैरिटी के बाद। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं एनएचपीसी में लगभग 10% के आसपास का मूव देखने को मिला 2 दिन के अंदर में। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो रीजन देख सकते हैं सीएलएसए ने इनकी जो रेटिंग्स है उनको अपग्रेड किया है। जो पहले इनको आउट परफॉर्म बताया था, अब इसको हाई कन्वेंशंस परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं अच्छा खासा कंपनी में एक तेजी देखने को मिली। और इसके पीछे के रीजन की बात करें तो देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंपनी के बिजनेस में हमें आते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से कह सकते हैं इनका जो आउटलुक है वो भी हमें एक तरीके का बुलिश नजर आ रहा है, जिस हिसाब से देख सकते हैं बाजार को एक अच्छा नोट भी मिला है। और अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के हिसाब से उनका ये मानना है कि स्टॉक कैन पोटेंशियली डबल इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ये बताया गया है एनएचपीसी के बारे में सीएलएसए के माध्यम में। तो ये चीजें हम देख सकते हैं, मार्केट इस चीज को कैसे लेता है ये हम कल के दिन जरूर देखेंगे, लेकिन नजर रखें इस कंपनी के प्राइस पे भी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं हम एमी ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी की बात करें तो एक फार्मा स्टॉक है, फार्मा कंपनी से रिलेट करती है अपने आप को, जो कि बेसिकली केमिकल एंड फार्मा, तो इसको फार्मास्यूटिकल कह सकते हैं। और इस कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है स्टॉक स्प्लिट को लेके, जिसकी कंफर्मेशन जो है 21 तारीख को मिलेगी। तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली 21 तारीख को, उस मीटिंग के दौरान रेशियो क्या होगा ये डिस्कस किया जाएगा, साथ साथ आगे के प्रोजेक्ट्स के आउटलुक्स को भी जरूर डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं कंपनी किस तरह से चीजें को मेंशन करती है और क्या चीजें डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं सियाराम एसजीएस टेक्नोलॉजी। इस कंपनी की बात करें तो लगभग 426 के आसपास देखने को मिला है, 4-4.25% के आसपास की गिरावट, ऑलमोस्ट 5% कह सकते हैं। मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल, जहां इसका पी रेशियो भी देखें तो 53.6 के करीब आपको देखने को मिलेगा। रही बात नंबर्स को लेके तो वो भी देख लेते हैं। नंबर्स देख सकते हैं आपको दिसंबर क्वार्टर में लगभग 869 सेल्स के मामले में क्वार्टरली ठीक है, एंड ईयरली भी हम कह सकते हैं ठीक ठाक है।
एंड वही अगर मुनाफे की भी बात करें तो मुनाफा देख सकते हैं लगभग 40 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टरली बेहतर है, और ईयरली देख सकते हैं 20 से लगभग 53 करोड़। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर का कंपनी का मुनाफा देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी की होल्डिंग्स पैटर्न्स, तो देख सकते हैं एफआईज की होल्डिंग जो कि आपको 8.49 करीब देखने को मिलेगी, जो कि पहले लगभग 10.32 था। और डीआईएस के हिसाब से देखें तो डीआईएस में होल्डिंग को इंक्रीज किया गया है 7.46। तो इस कंपनी के नंबर्स को ऑब्जर्व करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें अपने लेवल पे, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके सामने रखी जा रही है ये सारी की सारी एजुकेशनल पर्पस के तौर पे है। तो किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाइंग की कोई सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए प्रॉपर अपने लेवल पे फाइनेंशियल अपने एडवाइजर से भी जरूर सलाह करें इस सारी चीजें, सारी एक्टिविटी को आगे प्रोसेस करने से पहले। एंड रही बात रेगुलर मार्केट अपडेट्स के लिए चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप का लिंक दिया है, चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप के माध्यम से फॉलो करें हमें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।